तो बात करेंगे हम लोग यहाँ पे अपने लिपिड मेटाबॉलिज्म के अंदर अपने लास्ट टॉपिक की, जो कि हमारा यहाँ पे बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड। अब देखो यहाँ पे कुछ और टॉपिक्स भी हमारे बच जाते हैं, लाइक हमारा लिपिड मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स, जिसके अंदर हमारा हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया हो गया, फैटी लिवर हो गया और हमारा ओबेसिटी हो गया। देखो ये काफ़ी इजी है, आप लोग को बुक में देखने को मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ से रेफ़र कर लेना। बाकी यहाँ से क्वेश्चन भी बहुत कम ही देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा अक्सर देखने को मिल जाता है, जो कि आज हम लोग देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल की, तो देखो सबसे पहले तो ये समझो कि कोलेस्ट्रॉल हमारा एक टाइप का लिपिड होता है सिंपली। अब इसकी अगर हम लोग थोड़ा सा थ्योरी पार्ट की बात करें, तो कोलेस्ट्रॉल प्राइमरली बिलोंग्स टू अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स नोन एज स्टेरॉल्स। यानी देखो ये हमारे जो है स्टेरॉल ग्रुप के कंपाउंड से बिलोंग करता है। आप लोगों ने स्टेरॉइड का नाम सुना होगा, तो जो हमारे स्टेरॉइड्स होते हैं उनके अंदर हमारा मेजर कंपोनेंट होता है कोलेस्ट्रॉल। इट इज़ द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन इन ह्यूमन बॉडी। यानी हमारी जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? फॉस्फोलिपिड से। तो जो लिपिड पार्ट होता है उसमें हमारा कोलेस्ट्रॉल देखने को मिलता है। इट इज़ अ टाइप ऑफ लिपिड प्रेजेंट इन आवर बॉडी, यानी एक टाइप का लिपिड ही है। इट इज़ नेचुरली सिंथेसाइज्ड इन आवर बॉडी इन लिवर एंड ऑल्सो बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेज। देखो जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है इसकी नेचुरली हमारी बॉडी में सिंथेसिस होती है, यानी कि नेचुरली हमारी बॉडी में भी बनता है। कहाँ बनता है? लिवर में। और इसको हम लोग यहाँ पे एक्सटर्नल सोर्सेज यानी कि डाइट से भी ले सकते हैं। अब डाइट की बात करें तो ये मेनली जो है हमारा जो है जो हमारे एनिमल ओरिजिन के फूड होते हैं उनमें ही देखने को मिलता है। लाइक जो हमारे नॉन वेजिटेरियन फूड होते हैं, फिश ऑयल हो गया, एग हो गया, उसमें आप लोग को ये ज़्यादा देखने को मिलता है। प्लांट ओरिजिन यानी कि वेजिटेरियन फूड में ये एब्सेंट होता है। लेकिन देखो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कोलेस्ट्रॉल को आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्सटर्नल सोर्स से लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा होता नहीं है। आप लोगों ने सुना होगा कि कोलेस्ट्रॉल अगर हार्ट वगैरह में बढ़ जाता है तो काफ़ी दिक्कत होती है। तो जितना हमारी बॉडी में सिंथेसिस हो जाती है उतना हमारे लिए नेसेसरी रहता है, हमें इसको बाहर से एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, तो ये सारी कुछ बातें हैं। बाकी देखो मेनली हमारा बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की हमारी बॉडी में इंपॉर्टेंस क्या है। देखो वैसे तो ये ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, लेकिन कुछ हमारा जो है इंपॉर्टेंट भी होता है, यानी कि कुछ हमारे इंपॉर्टेंट काम भी होते हैं। लाइक इट इज़ द मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। इट इज़ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इन द स्ट्रक्चर ऑफ लाइपोप्रोटीन। देखो जो हमारे लाइपोप्रोटीन होते हैं, तो यहाँ पे देखो लाइपोप्रोटीन क्या करते हैं, हमारे लिपिड और इन सबको कैरी करने का काम करते हैं। तो उनके अंदर हमारा यहाँ पे मेजर एसेंशियल इंग्रेडिएंट होता है। बेसिकली कोलेस्ट्रॉल को भी हमारे लाइपोप्रोटीन ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करवाते हैं। और इट इज़ द प्रीकर्सर ऑफ बाइल एसिड। देखो प्रीकर्सर क्या होता है? देखो प्रीकर्सर का मतलब होता है कि जैसे कि कोई भी चीज़ अगर बन रही हो तो उसमें सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, समझ रहे हो, स्टार्टिंग मटेरियल। यानी कि ये जो हमारा बाइल एसिड है इसको बनाने के लिए हमें कोलेस्ट्रॉल की ही जरूरत पड़ती है, यानी कोलेस्ट्रॉल से ही हमारा बाइल एसिड बनता है। समझ रहे हो? प्रीकर्सर मतलब कि जिससे फॉर्मेशन होता है। तो बाइल एसिड का फॉर्मेशन हमारे कोलेस्ट्रॉल से होता है। अब देखो ये हमारे सिर्फ बाइल एसिड ही नहीं, बल्कि ये हमारे विटामिन डी के भी प्रीकर्सर होते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट इज़ ऑल्सो द प्रीकर्सर ऑफ वेरियस स्टेरॉयडल हार्मोन्स लाइक प्रोजेस्ट्रॉन, एंड्रोजेंस, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। यानी यहाँ पे देखो जो हमारे मेजर यहाँ पे स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। लाइक हमारा फीमेल्स में प्रोजेस्ट्रॉन होता है, ठीक है, और मेल्स में यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन होता है। तो उन सब में भी हमारा यहाँ पे ये मेजर प्रीकर्सर होता है, यानी इन्हीं से हमारे इन सब की सिंथेसिस देखने को मिलती है। नाउ फैटी एसिड्स आर ट्रांसपोर्टेड टू लिवर एज कोलेस्ट्रॉल ईस्टर्स। यानी कि जब हमारे फैटी एसिड का लिवर में ट्रांसपोर्ट होता है तो वो भी हमारे यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है, ठीक है, ईस्टर के फॉर्म में। और यहाँ पे ये नर्व फाइबर्स के इंसुलेशन में भी रोल प्ले करते हैं। ऑल दो कोलेस्ट्रॉल हैज वेरियस बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस बट इट्स हाई कंसेंट्रेशन कैन लीड्स टू एथेरोस्क्लेरोसिस। यानी यहाँ पे देखो कोलेस्ट्रॉल वैसे तो चलो थोड़ा बहुत काम का होता है हमारी बॉडी के लिए, लेकिन यहाँ पे देखो इसकी ज़्यादा कंसेंट्रेशन अगर बढ़ गई तो वो हमारा जो है एथेरोस्क्लेरोसिस को यहाँ पे कॉज कर सकता है। अब देखो ये क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर होता क्या है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, तो उसके अंदर हमारा यहाँ पे जो है कुछ लिपिड पार्ट का डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, अब देखो जैसे ये हमारी ब्लड वेसल है, अब ये हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे अगर जो है हमारा ब्लड वेसल के अंदर जो है लिपिड आके फंस गया तो क्या होगा, हमारा ब्लड फ्लो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब देखो अगर थोड़ा है तो चलो थोड़ा तो चलो ब्लड ऐसे निकल जाएगा मान लो, लेकिन अगर ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर मान लो इसने ऐसा ज़्यादा सा कर दिया तो ब्लड हमारा जाम हो जाएगा, ब्लड आगे ही नहीं जा पाएगा। और इसकी वजह से क्या होगा, अल्टीमेटली जब ब्लड ही नहीं मिलेगा बॉडी को तो डेथ हो जाएगी। तो काफ़ी मतलब हार्मफुल भी हो सकता है हमारी बॉडी के लिए। अब देखो इसके अंदर जो हमारा मेजर टॉपिक है जिसको हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा यहाँ पे कन्वर्जन ऑफ कोलेस्ट्रॉल इनटू बाइल एसिड।
अब देखो जो हमारा बाइल एसिड होता है तो इसकी प्रोडक्शन हमारी लिवर में होती है, और कैसे होती है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होती है। और इसका काम क्या होता है, इट प्रमोट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। यानी कि देखो जो जैसे कि हम लोग कुछ भी डाइट से ले रहे हैं तो उसमें जो हमारा लिपिड होता है और जो कुछ हमारे ऐसे विटामिन होते हैं जो कि सिर्फ फैट सॉल्युबल होते हैं, लाइक हमारा विटामिन ए, डी, ई एंड के, ये चार जो हमारे विटामिन हैं ये मेनली हमारे फैट सॉल्युबल होते हैं। तो उनके यहाँ पे कह सकते हो कि एब्जॉर्प्शन में हमारी बॉडी में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्या, बाइल एसिड। अब बाइल एसिड का फॉर्मेशन कैसे होता है, कोलेस्ट्रॉल के थ्रू होता है। कैसे होता है तो उसी को हम लोग को देखना है। तो यहाँ पर देखो कुछ हमारी सिंपल सी कुछ स्टेप की प्रोसीजर है। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में, और एंजाइम हमारा कौन सा होता है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। और यहाँ पर देखो जो हमारा एक NADPH है उसका कंजम्पशन होता है और हमारा NADP प्लस में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे हमारा एक ऑक्सीजन भी जो है रिलीज होता है। अब ये जो हमारा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा फर्दर जो है 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पे कोलिक एसिड, और दूसरा होता है हमारे यहाँ पे कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड। यहाँ पे देखो कुछ हमारे सेवरल स्टेप की प्रोसेस होती है, बट यहाँ पे फाइनली इन दोनों पार्ट में ब्रेक हो जाता है। अब देखो जो हमारा कोलिक एसिड है और जो हमारा कीनो डीऑक्सी कोलिक एसिड है, सो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना। जो हमारा कोलिक एसिड है अगर ये हमारा ग्लाइसिन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोकोलिक एसिड में, और अगर ये हमारा टॉरिन की प्रेजेंस में रिएक्शन कर रहा है तो हमारा ये कन्वर्ट हो जाता है टॉरिकोलिक एसिड में। और देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से सुनना, ये जो हमारा ग्लाइकोकोलिक एसिड है और ये जो हमारा टॉरोकोलिक एसिड है ये दोनों होते हैं हमारे यहाँ पे प्राइमरी बाइल एसिड। एंड बिल्कुल इसी के तरीके से जो हमारा कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड है ये भी हमारे यहाँ पे टॉरिन या फिर ग्लाइसिन की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो जाता है, या तो हमारा टोरो कीनो डीऑक्सीकोलिक, देखो यहाँ पे डैश का मतलब है कि यहाँ से आप लोग को जोड़ना है टोरो कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड, या फिर ग्लाइकोकीनो, अगर ग्लाइसिन है तो ग्लाइकोकीनो और टॉरिन है तो टोरोकीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। और ये चारों हमारे होते हैं प्राइमरी बाइल एसिड। अब देखो अब यहाँ पे ये फर्दर जो है ये जो हमारे प्राइमरी बाइल एसिड है, तो यहाँ पे देखो हमारे इंटेस्टाइन में प्रेजेंस होते हैं कुछ बैक्टीरिया, तो ये चारों हमारे इन बैक्टीरिया के साथ यहाँ पे रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है ग्लाइकोकोलिक हमारा डीऑक्सीकोलिक एसिड में, और ये हमारा कन्वर्ट हो जाता है लाइथोकोलिक एसिड में, और ये दोनों होते हैं हमारे यहाँ पे सेकेंडरी बाइल एसिड। तो इस तरीके से होता है हमारे यहाँ पे बाइल एसिड का सिंथेसिस फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। अब थोड़ा सा अगर हम लोग यहाँ पे लैंग्वेज के टर्म में बात करें तो यहाँ पे देखो क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा कोलेस्ट्रॉल है वो हमारा पहले किस में कन्वर्ट होता है, 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल में। एंजाइम कौन सा होता है, 7 अल्फा हाइड्रोक्सीलेज। अब ये जो हमारा 7 हाइड्रोक्सी कोलेस्ट्रॉल है ये हमारा ब्रेक हो जाता है कोलिक एसिड में और कीनो डीऑक्सीकोलिक एसिड में, एंड दीज आर द प्राइमरी बाइल एसिड। ऑन कॉन्जुगेशन विथ ग्लाइसिन और टॉरिन कॉन्जुगेटेड बाइल एसिड्स आर फॉर्म्ड, यानी कि देखो जब ये ग्लाइसिन और टॉरिन से ये दोनों रिएक्ट करते हैं तो हमारा जो है कॉन्जुगेटेड फॉर्म होता है कौन सा, ग्लाइकोकोलिक टॉरोकोलिक या फिर ग्लाइकोकीनो डीऑक्सीकोलिक टॉरोकीनो डीऑक्सीकोलिक। एंड फाइनली इन द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरियल एंजाइम्स हमारा जो है सेकेंडरी बाइल एसिड फॉर्म हो जाता है जो कि हमारा कौन सा होता है, डीऑक्सीकोलिक या फिर लाइथोकोलिक। तो देखो यहाँ पे थ्योरी आप लोग बहुत आराम से बना के लिख सकते हो, बिल्कुल यही सारे स्टेप्स आप लोग को लिखने रहते हैं, और चाहो तो इसको थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकते हो आप लोग बहुत आराम से। बाकी आई होप कि आप लोग समझ गए होगे, और मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।